ट्रू नॉलेज के प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस कहानी के आज की इस वीडियो के अंदर दो पहलू होने वाले हैं। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, तो वाक़यात की शक्ल में है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डाकू का कहना है कि मैं चौथी क्लास में था। एक दिन जब मैं पढ़कर घर वापस आया, मेरी पेंसिल गुम हो गई। मैंने जब अपनी वालिदा और अपनी मदर को बताया तो उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर बहुत मारा और मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी और मुझे बेअक्ल कहा, और ये कि मुझ में जिम्मेदारी का एहसास नहीं, और भी इसके अलावा जो भी कह सकती थी वो कहा। अपनी मदर के इतनी सख्ती के नतीजे में मैंने खुद से पक्का इरादा किया कि अब अपनी मदर के पास खाली हाथ न जाऊंगा। इसके लिए मैंने इरादा किया कि मैं अपने क्लास के साथियों के कलम चुरा लूँगा। आने वाले दिन में मैंने एक प्लान बनाया और मैंने एक या दो कलम चुराने पर काफ़ी न समझा, बल्कि अपनी क्लास के तमाम लोगों के कलम चुरा लिए। काम के शुरू में मैं डरते डरते चोरी करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हौसला मिला और मेरे दिल में डर की कोई जगह न रही। एक महीना गुजरने के बाद मुझे इस काम में वो लज्जत न रही जो शुरू में थी। फिर मैंने साथ वाली क्लासेस में जाने का इरादा किया। एक क्लास से दूसरी क्लास तक जाते जाते आखिरकार स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे तक चला गया। ये साल अमली तजुर्बा मतलब काम करने के तजुर्बे का साल था। इसमें मैंने देखकर और कर दोनों तरह के काम चोरी करके सीखे। फिर इसके बाद मैं पेशावर डाकू बन गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, दूसरे पहलू की तरफ। एक मदर का कहना है, जब मेरा बेटा दूसरी क्लास में था, वो जब मदरसे से वापस आया तो अपनी पेंसिल गुम करके आया। मैंने इससे पूछा, फिर आपने किस चीज़ के साथ लिखा? उसने कहा, मैंने अपने क्लास फेलो से पेंसिल उधार ली। मैंने उससे कहा, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपके क्लास फेलो ने क्या किया जब उसने आपको लिखने के लिए अपनी पेंसिल दे दी? क्या उसने आपसे कुछ खाना लिया या पीने की चीज़ या कोई माल? उसने कहा, नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मदर ने उससे कहा, ए मेरे बच्चे, उसने बहुत सारी नेकियों का सौदा किया, वो आपसे बेहतर कैसे हुआ? क्यों ना आप भी ऐसे नेकियां कमाए? उसने कहा, ये कैसे होगा? मदर ने कहा, अनकरीब हम आपके लिए दो कलम खरीदेंगे। एक कलम से आप लिखेंगे और दूसरे कलम को हम का नाम देंगे, और ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर कोई अपना कलम लाना भूल जाए या जिससे गुम हो जाए तो आप उसको ये दे देंगे, और जब उनका काम मुकम्मल हो जाए तो आप इससे कलम वापस ले लें। इस सोच से मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और इस पर अमल करने से उसकी खुशबख्ती में बहुत इजाफा हुआ। उसने अपनी बैग में एक कलम अपने लिखने के लिए रखा और 6 कलम दूसरों के लिए। इस वाक़ये में सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे बेटे को मदरसे जाना सख्त नापसंद था और वो पढ़ने में भी कमज़ोर था। फिर जब उसने इस सोच पर तजुर्बा किया तो उसे मदरसे से मोहब्बत हो गई, और ये इस वजह से हुआ कि वो क्लास का तारा बन गया। तो सब असातिज़ा और टीचर्स उसे पहचानने लगे और सारे क्लास फेलोज़ मुश्किल में उसकी तारीफ़ करते। जिस किसी का कलम गुम हो जाता वो उससे कलम लेता, और टीचर को जब पता चलता कि कोई इसलिए नहीं लिख रहा है कि उसके पास कलम नहीं, तो टीचर कहते, कहाँ है एहतियाती कलम रखने वाला? नतीजतन मेरे बेटे को मदरसे से मोहब्बत हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में भी अच्छा हो गया। और ख़ूबसूरत बात यह है
کہ آج وہ اپنی تعلیم اور ایجوکیشن مکمل کر چکا ہے۔ اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی نہیں بھولا، اور آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ بہت اعلیٰ سبق ہے ماؤں کے لیے، بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سنوارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی اور نیگیٹو سوچ اس کے الٹا ہوتی ہے، اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کی کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نو عمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ صحیح راستے کی طرف کر دیتے ہیں، دوسری صورت میں وہ گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لے کہ کسی اور کو بھی بھیجوا دیں گے، کپڑے لیتے ہوئے کبھی ایک جوڑا ایکسٹرا لے لے کہ کسی اور کو دے دیں گے، سودا سبزی پھل آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لے جو کسی اور کو بھی دے دیں گے، باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھے کہ کسی کو دے دیں گے، اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی فیس بھی لگا لے، بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لے کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائے، اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے، جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے، جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔